हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लासेस में। और चलिए, दरोगा के लिए सेट प्रैक्टिस जो है हम 5 लेकर हाजिर है। कल जो है 4 जो है आप लोग को मिल चुका होगा। 4 नंबर सेट का डिस्कशन हुआ था। चलिए, तो प्रैक्टिस सेट 5 जो है फटाफट देखिए। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई, तो क्वेश्चन को बनाइए और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है मेरे भाई तो कमेंट जरूर कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट है, आप लोगों का कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है, लेकिन कमेंट आप लोग नहीं कर पाते हैं। और सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और जो क्वेश्चन आप नहीं जानते उसे कॉपी में नोट करते चलिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं या देख रहे हैं या बनाते हैं, अगर गलती होता है तो एग्जाम में जो है अगर वही क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पर भी जो है गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए जो जो गलती होगा उसे नोट कर लीजिएगा, बार बार उसे रिविजन कीजिएगा। चलिए, तो पहला सवाल देखिए क्या कहता है। पहला सवाल जैसा कि स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन कहता है कि सार्वजनिक पद का अधिकार, कहता है अधिकार कैसा अधिकार है। तो सार्वजनिक पद का जो अधिकार है यह एक नागरिक अधिकार है मेरे भाई। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर हो जाएगा, यह एक नागरिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आंसर हो गया बी नंबर। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो यह जो नामांकन किया जाता है यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 3 नंबर बनाइए, क्या कहता है मेरे भाई। कहता है कि निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार है। तो यह अधिकार किसके पास होता है? तो यह अधिकार बनाइए आप लोग। आंसर क्या हो जाएगा? तो यह अधिकार जो है भारत के अटॉर्नी जनरल के पास होता है। आंसर हो गया 3 का बी। चलिए चौथा नंबर उसको सवाल बनाइए मेरे भाई। चौथा सवाल बनाइए, क्या कहता है। कहता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आंसर हो गया आपका सी नंबर। चलिए पांचवा सवाल देखिए क्या कहता है। पांचवा सवाल कहता है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र रंग जो है कैसा होता है। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 24 तिल्लियों है। तो कहता है कि उसमें जो धर्म चक्र का जो रंग है वह कैसा रंग होता है। तो फटाफट आंसर बनाइए, इसका क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गहरा नीला होता है। कैसा रंग है? गहरा नीला है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बनाइए, क्या कहता है। क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषद है। फटाफट बनाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो भारत में कुल जो है 5 क्षेत्रीय परिषद है। कितने क्षेत्रीय परिषद है? 5 को क्षेत्रीय परिषद है। ठीक है, ट्रेड डिस्कशन रेगुलर करते होंगे मेरे भाई, तो हमारे 5 क्षेत्रीय परिषद का नाम और उसका मुख्यालय सब लिखा दिए थे कहाँ कहाँ है। चलिए 7वां सवाल देखते हैं। और क्षेत्रीय परिषद का गठन लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसका अध्यक्ष जो होता है, तो नोट कीजिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री जो होता है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, लेकिन गठन करता है राष्ट्रपति। संख्या कितना होगा? 5। चलिए 7वां सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। तो यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? 350 के ए में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8वां नंबर सवाल बनाइए, क्या कहता है। कहता है किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। किस राष्ट्रपति के समय कहता है कि दूसरे चक्र की मतगणना, मतलब फिर से जो है मतगणना करनी पड़ी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, बीबी गिरी के समय में। चलिए 9वां सवाल देखिए। 9वां सवाल कहता है किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों का न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। यहाँ पर न्यूनतम सदस्य संख्या पूछा है, तो न्यूनतम सदस्य संख्या जो कितनी हो सकती है आपका? 40 हो सकता है। कितना न्यूनतम सदस्य संख्या है? लिखिएगा, वर्तमान में अभी 6 राज्य में जो है विधान परिषद है। चलिए 10वां सवाल देखिए क्या कहता है। 10वां सवाल कहता है निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो संघ सूची के अंतर्गत फटाफट बनाइए, इसका आंसर क्या होगा। तो संघ सूची के अंतर्गत जो है कौन सा नहीं आता है। तो लोक स्वास्थ्य जो है वह संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। डाक, टेलीफोन, रक्षा आता है। आपका आंसर हो गया लोक स्वास्थ्य हो गया। चलिए 11वां नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 11वां नंबर सवाल बनाइए फटाफट। कहता राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1952 में किया गया था। चलिए
12वां सवाल देखिए क्या कहता है। 12 नंबर सवाल कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो आंसर बने इसका क्या होगा मेरे भाई, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 6 वर्ष होता है। चलिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6। चलिए 6 वर्ष या लूट कीजिएगा 62 वर्ष, दोनों में से जो पूरा हो जाए उसका कार्यकाल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। शारदा एक्ट जो है किसके कार्यकाल के समय जो है पारित किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड इरविन के समय जो है यह पारित किया गया था। नोट कीजिएगा, और इसमें जो लाया गया था, इसमें लड़के का विवाह का 18 वर्ष रखा गया था और लड़की का 14 वर्ष रखा गया था। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 14 नंबर सवाल कहता है कि पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था। फटाफट बनाइए, इसका आंसर क्या होगा मेरे, चलिए बनाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 2:1 अनुपात में। 1858 में घोषणा किया गया। इससे पहले जो सैनिकों का जो यूरोपीय सैनिक और भारतीय सैनिकों का अनुपात था वो 5:1 था, लेकिन 1858 में घोषणा के बाद जो है इसका अनुपात 2:1 कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल, चलिए 15 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली जो है संस्था है। तो याचना करने वाली संस्था के बारे में किसने कहा था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा किया गया था। चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था। पिछले टेस्ट में भी था, दयानंद सरस्वती द्वारा जो है प्रयोग किया गया था। चलिए 17 नंबर देखिए कहता है सुलेखन क्या है। सुलेखन क्या है, तो सुंदर हस्तलेख को ही क्या कहते हैं, सुलेखन कहते हैं। चलिए 18 नंबर सवाल बने क्या कहता है। 18वां सवाल कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो अग्निकुंड का साक्ष्य जो मिला है यह मिला है आपका कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला। आंसर हो गया बी। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 19 नंबर सवाल कहता है कि कंठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है। तो कंठोपनिषद जो है यह किसका उपनिषद वेद है, तो नोट कीजिएगा यह यजुर्वेद का उपनिषद है। कंठोपनिषद जो है किस वेद का उपनिषद है, तो यजुर्वेद का। चलिए 20 सवाल देखिए। 20वां क्या कहता है, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था। फटाफट आप लोग आंसर बने, इसका क्या होगा मेरे भाई, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा महापद्मनंद। कौन हो जाएगा, महापद्मनंद। चलिए 21 नंबर सवाल बने क्या कहता है। कहता है किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख जो है वर्णित किया गया है। तो किस में वर्णित है, लिखिएगा नासिक अभिलेख में जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी का विजय का उल्लेख जो है किस अभिलेख में किया गया है, नासिक अभिलेख में इसका जिक्र किया गया है। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 22 नंबर सवाल कहता है कि जिल-ए-इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण किया था। फटाफट आप लोग बने, इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, जिल-ए-इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी, जिसका आंसर क्या होगा, तो यह जो है बलबन ने धारण किया था। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष किया था। तो मजहरनामा की घोषणा, मजहर की घोषणा जो है अकबर द्वारा कब किया गया था, तो 23 का आंसर हो जाएगा 1579 ईस्वी में। कब हो जाएगा, 1579 में। दीन इलाही धर्म अगर पूछे तो 1582 में चलाया था। अगर पूछे दीन इलाही धर्म की स्थापना तो 1982 में। दीन इलाही संवत पूछे तो 1583 ईस्वी में। और इबादत खाना की स्थापना पूछ ले तो कब, क्या नोट कीजिएगा, 1575 ईस्वी में। ठीक है। अगर पूछे तीर्थ यात्रा तो लिखिएगा तीर्थ यात्रा 1563 में तीर्थ यात्रा समाप्त किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए कहता है किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना किया था। किसने, राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना जो किया था वह किसके सहयोग से किए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी के सहयोग से उसकी स्थापना किया गया था। चलिए 25 में देखिए कहता है। 25 में कहता है कि प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव जो है कब पारित किया गया था। तो यह जो है 1940 ईस्वी में जो है पारित किया गया था। चलिए यह मैथ का सवाल है। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। आंसर जो होगा 12/5 दिन होगा, बना लीजिएगा। चलिए 27 नंबर देखिए क्या कहता है। 27 नंबर भी मैथ है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 27 का हो जाएगा C 320 ग्राम हो जाएगा। चलिए बना लीजिएगा। 28 नंबर में भी मैथ का सवाल। 4-5 को मैथ जो है मेरे भाई पीटी में रहेगा ही रहेगा।
इसका जो है 2880 आएगा। चलिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 40 है, तो इस संख्या में सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए कहा है। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 36 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, इजी सब है, बन जाएगा। चलिए तो देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए इसमें कहता है कि 28 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार, ये मैथ का सवाल है मेरे भाई। चलिए बना लीजिएगा। इसका आंसर जो होगा वह 77,000 आएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल 31 नंबर। देखिए क्या कहता है। कहता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो इसकी स्थापना जो हुआ था 1956 में हुआ था। कब हुआ था, 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बनाइए आप लोग, आंसर फटाफट बनाइए, क्या होगा मेरे भाई। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्रों में समान स्थान रखता है। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में समान स्थान रखता है, तो कौन सा ऐसा देश है, फटाफट बनाइए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ब्राजील। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 33 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 33 में कहता है कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो फटाफट बनाइए, इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। इसका आंसर जो होगा वह बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। चलिए 34 में सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है मालद्वीप और मिनी काय के मध्य कौन सा चैनल जो है अवस्थित है। तो 8 डिग्री चैनल अवस्थित है। चलिए कौन सा डिग्री है। 35 नंबर सवाल क्या कहता है कि बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो बिहार जलप्रपात जो है वह किस नदी पर स्थित है। तो 35 का आंसर क्या होगा, यह टोंस नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, टोंस नदी पर। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 36 में सवाल कहता है कि लाल मिट्टी का रंग किसकी उपस्थिति के कारण जो है होता है। तो यह जो होता है वह लौ ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है, लौ ऑक्साइड के कारण होता है। चलिए आंसर हो गया 36 का बी नंबर। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 37 नंबर सवाल कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। तो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का जो मुख्य साधन है वह क्या है मेरे भाई, आंसर हो जाएगा आपका तालाब हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल बने क्या कहता है। 38 में सवाल कहता है कि कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है। कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है। तो 38 का हो जाएगा, यह किसका है सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्रा का है। चलिए 39 में सवाल देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक के देश में है, एक ही देश में है, वो कौन सा झील है जिसकी अवस्थिति केवल एक ही देश में है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बनाइए। 39 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मिशिगन झील। चलिए 40 में देखिए क्या कहता है। 40 में कहता है कि फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है। तो नोट कीजिए, सारे पॉइंट से नोट कर लीजिएगा। फॉकलैंड की जलधारा का जो संबंध है वह किससे है, लिखिएगा। इसका संबंध जो है वह अटलांटिक महासागर से। किस महासागर से है, अटलांटिक महासागर से हो गया। नोट कीजिएगा अटलांटिक महासागर की गर्म धारा कौन कौन सा है, तो नोट कीजिएगा। फ्लोरिडा की धारा जो है गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा और इमेजन की धारा, यह सभी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। अगर ठंडा का पूछेगा तो ठंडा का नोट कीजिएगा, लेब्राडोर हो जाएगा। 2 में नोट कीजिएगा किनारी धारा और 3 में लीजिएगा बेंगलुरु जलधारा। यह सभी जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए 41 में बने क्या कहता है। 41 में कहता है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बने फटाफट, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ पड़ता है, इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलिए 42 नंबर सवाल बने क्या कहता है। 42 में कहता है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत जो है कब हुआ था। तो इसका शुरुआत जो हुआ था 1983-84 में द्वितीय हरित क्रांति। चलिए प्रथम पूछ ले तो 1967-68 में जो है प्रथम हरित क्रांति हुआ था। द्वितीय जो हुआ 1983-84 में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 43 में देखिए क्या कहता है। कहता है पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 43 का हो जाएगा 4 राज्य। कितने राज्य साझा करते हैं, 4 राज्य जो है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4 राज्य हो गया। 4 राज्य कौन कौन नोट कर लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। चलिए 44 नंबर सवाल देख क्या कहता है। 44 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है तो नाथुला दर्रा या सिक्किम में, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा सभी जो है उत्तराखंड में। सर हो गया आपका डी। चलिए 45 नंबर सवाल देख क्या कहता है, बनाइए। 45 में कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
का प्रतीक चिन्ह इनमें से क्या है? तो रिजर्व बैंक इंडिया RBI का जो प्रतीक चिन्ह होगा वो क्या है? तो तार वृक्ष के सामने एक बाघ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। 46 में क्या कहता है? नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाएं में विचरण किसके साधन है? यह सभी कि किसके साधन है? तो यह जो साधन है यह मौद्रिक नीति का है। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? RBI बनाता है और लागू भी RBI ही करता है। चलिए 46 में क्या कहता है? 47 नंबर कहता है कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? इसका शुरुआत हुआ था 2000 ईस्वी में। कब हुआ था? चलिए गाजियाबाद से इसका शुरुआत किया गया था, नोट कर लीजिएगा। चलिए 48 नंबर देखिए क्या कहता है? कहता है कि वाईके अलग समिति का संबंध किससे है? तो वाईके अलग समिति का संबंध जो है किससे है? गरीबी से संबंधित है वाईके अलग समिति। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है? 49 नंबर सवाल कहता है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी के समय जो है इसका किया गया था। 14 प्रमुख व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किया गया था 1969 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है? 50 नंबर सवाल क्या कहता है? प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक का संबंध जो है किससे है? जब इसका संबंध किससे हो जाएगा? BS मिन्हास से हो जाएगा। चलिए 51 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है? कहता है विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो इस पर जो हस्ताक्षर कब किया था? 1976 ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए कहता है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा आपका? भोपाल में हो जाएगा। चलिए 53 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है? 53 में कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस जो यहाँ पर कौन नहीं है? फटाफट बने इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो इनपुट डिवाइस पूछ रहा है तो प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, यह आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर, जॉयस्टिक और यह जो है कीबोर्ड सभी है। चलिए 54 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है? 54 नंबर सवाल कहता है निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से कटौती से है? तो इसमें जो ग्रीन हाउस के उत्सर्जन से कटौती से संबंधित जो है वह कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह संबंधित है। 55 नंबर सवाल बने क्या कहता है? भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्क एक्ट जो है कब लागू किया गया था? तो एक मार्क एक्ट जो लागू किया गया था वह लागू किया गया था 1937 ईस्वी में। कब लागू किया गया था? 1937 में। चलिए 56 नंबर सवाल बने क्या कहता है? 56 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 62 किलोग्राम वर्ग में 20 में नंबर 1 एक रैंकिंग जो है हासिल किया है? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? बजरंग पुनिया हो जाएगा। चलिए 57 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है? हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? 57 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस हो जाएगा। चलिए 58 देखिए क्या कहता है? 10 मार्च 2021 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया? INS करंज को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाइए क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल कहता है किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए अनुदान में 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनावरण किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है गूगल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए 60 में क्या कहता है? हाल ही में जारी किए ग्लोबल जेंडर गैप 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है? फटाफट बनाइए इसका आंसर बताइए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 140वां स्थान है। चलिए 61 नंबर सवाल देख क्या कहता है? 7 मार्च 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति ओलिवियर डसाल्ट का निधन हो गया। यह किस देश के संसद सदस्य थे? किस देश का था? तो बनाइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। चलिए 62 में देखिए क्या कहता है? राज्यसभा लोकसभा टीवी का विलय करके एक संयुक्त चैनल शुरू किया गया है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है संसद टीवी। चलिए 63 देखिए क्या कहता है? 63 में है इनमें से कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में पहले स्थान पर का? तो पहले स्थान पर किसका स्थान है? बेंगलुरु का प्रथम स्थान है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कैद द रैन अभियान की शुरुआत किया गया है? तो इस अभियान का शुरुआत जो किसके द्वारा किया गया है? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? C नंबर हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। चलिए कहता है चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा किए थे? तो यह जो कितना चरणों में चुनाव हुआ था?
टोटल जो है 8 चरणों में चुनाव हुआ था। चलिए 2021 में टोटल 5 राज्यों में चुनाव हुआ था। हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया है? कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। चलिए 67 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 67 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में राज्यसभा विपक्ष का नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो 67 का हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के निर्माण की घोषणा किया है? यह घोषणा जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए 69 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है? तो ई छावनी पोर्टल का जो लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? राजनाथ सिंह के द्वारा जो है किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 70 नंबर देखिए इसके लेखक कौन है? पुस्तक से संबंधित है, बताइए फटाफट इसका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है कौन है? अभिजीत गुप्ता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 71 में क्या कहता है। कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कला नामक चावल महोत्सव की शुरुआत किया है? यह जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है कला नामक चावल महोत्सव की शुरुआत किया गया। चलिए 72 में देखिए हाल ही में किस हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? राजेंद्र भंडारी को सम्मानित किया गया। चलिए 63 में देखिए 73 में कहता है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? यहाँ पर काजा क्लास जो है बनी है। चलिए 73 का आंसर हो गया ये। 74 में सवाल देखिए क्या कहता है। 74 में सवाल कहता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम क्या था? वेटलैंड एंड वाटर था। चलिए 74 का हो गया ये नंबर। 75 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 75 नंबर सवाल कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में भारत के वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? लिखिएगा 11%। 75 का आंसर हो गया सी आपका। चलिए 70 नंबर सवाल बने क्या कहता है। 77 नंबर सवाल क्या कहता है। कहता दादा साहेब 91 दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए किस अभिनेता को चुना गया है? तो 91 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो फटाफट इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो किसको मिला है? यह मिला है रजनीकांत को। चलिए नेक्स्ट सवाल 70 में क्या कहता है। जनवरी 2021 में किस राज्य ने 1600 टन लिथियम भंडार की खोज किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बनाइए। 70 का आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। चलिए 78 में देखिए क्या कहता है। 91 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है? तो फोकस कंट्री कौन थे यहाँ पर? तो फोकस कंट्री जो था वह बांग्लादेश था। चलिए 79 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 79 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NB रमन्ना को नियुक्त किया गया है। चलिए 80 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित करेगा? तो यह जो स्थापित होने वाला है कहाँ? नेपाल में स्थापित होगा। दो निकायों के बीच 81 साल क्या देखिए क्या कहता है। कहता है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह दिशा किस पर निर्भर करती है? तो जो निर्भर करता है उसके अपने तापमान पर जो है, उनके अपने तापमान पर निर्भर करता है। चलिए 81 नंबर सवाल देखिए 82 में क्या कहता है। कहता है नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग जो है प्राप्त होता है? तो दोनों के सम्मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है भूरा रंग। चलिए इसका भूरा नहीं होगा मेरे भाई, इसका हो जाएगा सियान रंग। चलिए 83 नंबर सवाल क्या कहता है। कहता है कि ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन हो जाएगा। चलिए 84 नंबर सवाल क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल का उदाहरण है? तो यहाँ पर पूछा आभासी बल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? अब केंद्रीय बल जो है एक आभासी बल है। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए 85 में क्या कहता है। विद्युत चालकता के यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता के यूनिट क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? महो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 86 में देखिए क्या कहता है। कहता है जब शुद्ध जल पर डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव क्या होगा मेरे भाई? घट जाता है। चलिए 87 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 87 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? यहाँ पूछा है नहीं करती है, तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा? कैडमियम हो जाएगा। चलिए 88 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है।
इनमें से किसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? तो लिग्नाइट को जो है भूरा कोयला कहा जाता है। चलिए 89 नंबर देखिए क्या कहता है, किस कारण फिटकिरी रक्तस्राव को रोकने में सहायक होता है? तो ये स्कंदन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 90 नंबर सवाल देख क्या कहता है, 90 नंबर सवाल क्या कहता है, जल गैस निम्नलिखित में से किसका सम्मिश्रण होता है? तो CO+H2 का होता है मिश्रण। चलिए कहता है 91 नंबर, कहता है रेयॉन का निर्माण इनमें से किससे किया जाता है? तो रेयॉन का निर्माण किससे किया जाता है? सेलुलोज से रेयॉन का निर्माण किया जाता है। 91 का आंसर हो गया डी। चलिए 92 नंबर सवाल देख क्या कहता है, कहता है कि मोनोजाइट इनमें से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट से इनमें कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? थोरियम हो जाएगा। चलिए 93 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है रेडियो सक्रियता इनमें से किसका प्रमुख गुण है? तो रेडियो सक्रियता जो प्रमुख गुण है वो किसका है? नाभिक का प्रमुख गुण है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख क्या कहता है, वनस्पति घी को, कहता है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सा विधि जो है प्रयोग की जाती है? तो कौन सी विधि प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। चलिए 95 नंबर सवाल देख क्या कहता है, 95 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? यकृत द्वारा जो है विटामिन ए का संश्लेषण होता है। चलिए 96 देखिए क्या कहता है, 96 कहता है भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? यह हो जाएगा उत्सर्जन में सहायक होता है। 96 का आंसर हो गया सी। चलिए सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग होते हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ओ हो जाएगा। सर्वग्राही पूछेगा तो ए बी हो जाएगा। चलिए किस शिरा के एक फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? तो किस में होता है? फुसफुस शिरा में। चलिए 99 में कहता है कि गुणसूत्रों में क्या होता है? तो गुणसूत्र में क्या होता है? DNA प्लस प्रोटीन। 99 का आंसर हो गया सी। चलिए 100 नंबर सवाल क्या है, लास्ट सवाल है, कहता है कलाजार नामक रोग जो है किसके द्वारा संचालित होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सिकता मक्खी के द्वारा संचालित होता है। क्या था मेरे भाई? सेट 5 महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन, सेट 5 था मेरे भाई। फिर मिलते हैं सेट 6 के साथ, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।